इस लेक्चर के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स की जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था, जैसे आप ये देख रहे हैं कि कार्ड्स के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ किया था। इसने किया क्या था कि जितनी भी ये कलरफुल डिव्स हैं इनको राइट अलाइन करके एक दूसरे के साथ मिला दिया था। आज इसकी हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स आप कह सकते हैं कि सीएसएस की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जो हेल्पफुल करती है हमें, काफ़ी हेल्प करती है वेब डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन बनाने में। स्टार्ट करते हैं इसको। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने पेरेंट टैग के अंदर लिखा था। रीज़न क्या थी, पेरेंट टैग कैसे, अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में बात करता हूँ तो कार्ड्स की जो डिव है ये हमारी पेरेंट डिव है। जो इसके अंदर 3 डिव्स हैं कार्ड्स की, वो हमारी चाइल्ड डिव्स हैं। ठीक है, पेरेंट डिव्स कौन सी है, कार्ड्स की। जो हम पेरेंट पे जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो अंदर भी उसका इफेक्ट ज़रूर होगा। हमने डिफरेंट विड्थ और हाइट दी थी, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 को बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दिया था। मगर जो डिस्प्ले फ्लेक्स जब मैंने इसकी पेरेंट डिव को दिया तो उसने क्या कर दिया, उनको राइट अलाइन कर दिया। अब मैंने इसके दरमियान में अगर स्पेसिस क्रिएट करनी है तो बजाय इसके कि हर कार्ड की डिव में इसकी सीएसएस में जाके मैं इसको मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट दूं, मैं एक प्रॉपर्टी लिख लूं और वो सब पे अप्लाई हो जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस में जाते हैं और कार्ड्स की यहाँ पे जो पेरेंट डिव है इसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ये भी आपको फ्लेक्स बॉक्स एक प्रॉपर्टी देती है। स्पेस अराउंड का मतलब होता है ये जो 3 डिव्स हैं इनके इर्द गिर्द स्पेस क्रिएट कर दो। क्रिएट क्यों नहीं हुई, आप ऊपर डिज़ाइन में देखें, नहीं क्रिएट हुई, मैंने तो प्रॉपर्टी उसको दे दी। रीज़न क्या है कि अगर आपको याद हो तो हमने कार्ड की जो विड्थ डिफाइन की थी वो हमने 1024 को डिवाइड किया था 3 से। 3 से डिवाइड हुआ था तो आंसर क्या आया था, 341.3। और 341.3 को अगर हम प्लस करें 3 बार तो उसका आंसर क्या आता है, 1024। तो अब जो 1024 की विड्थ है वो इन तीनों कार्ड्स ने कवर की हुई है। अब इसके और इर्द गिर्द कोई स्पेस नहीं है जिसके ऊपर ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी काम कर सके। तो हमने पहले स्पेस क्रिएट करनी है। 3, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 310 कर देता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं 310 करता हूँ स्पेस मिली उसको, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया जस्टिफाई कंटेंट में। ये देखें ये स्पेस मिली, उसने उसकी स्पेस क्रिएट कर दी, राइट में भी और लेफ्ट में उसने स्पेस बना दी है। अगर मैं ये चाहता हूँ और अगर मैं डिज़ाइन को भी देखूँ तो हमारे डिज़ाइन में राइट लेफ्ट पे कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ दरमियान में हमारी स्पेस है। हमने ये दरमियान की स्पेस क्रिएट करनी है, तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, स्पेस अराउंड की जगह मैं क्या कर दूंगा, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करता जाऊँगा तो हमारी जो दरमियान में स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारे दरमियान की स्पेस क्रिएट होगी। मैं ज़रा इसकी विड्थ और ज़्यादा कर देता हूँ, हमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, 20 कर देते हैं इसको भी 20 कर देते हैं और इसको भी 20 कर देते हैं। सेव करता हूँ तो स्पेस हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो एग्जैक्टली वो स्पेस बन गई है जो हमें चाहिए थी। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगर मैं डिज़ाइन को देखता हूँ, डिज़ाइन में जो ऊपर वाली हमारी मेन डिव है उसके अंदर दो डिव्स और हैं। मेन के टैग के अंदर 2 डिव्स हैं डिफरेंट। इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। ये भी हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू विड्थ दे सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको विड्थ 70% दे दें और इसको 30% जो रिमेनिंग विड्थ है वो दे दें, इसको ज़्यादा दे दें, इसको कम दे दें। एक तरीका तो ये करने का, मगर हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हम फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ रहे हैं तो हम फ्लेक्स बॉक्स की तरह की मदद से हम इनको स्पेसिस कम और ज़्यादा देंगे। ठीक है, मैंने सोर्स कोड में जाऊँ तो मेन टैग के अंदर मैंने 2 डिव्स बनाई हैं। ये 2 डिव्स हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँ, टैब को प्रेस करूँगा ताकि ये लाइन हो जाए। ये देखें मेन टैग के अंदर ये 2 डिव्स हैं। तो हमारा पेरेंट टैग कौन सा है, इधर मेन टैग है, ये चाइल्ड है दोनों। ठीक है, अब हम जाएंगे मेन के अंदर और मेन में हमने क्या दे दी, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, एक्टिवेट हो गया फ्लेक्स। हम हर पेरेंट के लिए, हर जो पेरेंट टैग होगा उसके लिए अलग हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स करके। ये नहीं कि आपने कार्ड्स के अंदर, कार्ड्स की जो पेरेंट की डिव थी उसके अंदर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो आप सब पे अप्लाई हो जाएगा, नहीं। हर में पेरेंट टैग का जो हर पेरेंट टैग होगा उसके अंदर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स पहले एक्टिवेट करवाना है, तब फ्लेक्स बॉक्स की लाइब्रेरी या प्रॉपर्टीज उसके ऊपर एक्टिवेट होंगी। उसके इनर जो उसकी चाइल्ड डिव्स होंगी तब एक्टिवेट होगी उसके ऊपर। अगर आप पेरेंट में नहीं डिफाइन करते तो वो चाइल्ड पे एक्टिवेट नहीं होगी। मैंने डिफाइन कर दिया, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं पहले तो 2 क्लासेस बना लेता हूँ, बॉक्स 1 की और एक और क्लास बनानी है हमने डॉट बॉक्स 2 की। ये हमने क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। बैकग्राउंड कलर बैक लिखा मैंने, मैं सारा नहीं लिखना चाहता, मैं हाइफन का साइन डालूंगा, मुझे खुद ही वो प्रॉपर्टी दे देगा बैकग्राउंड कलर। और मैं इसको दे देता हूँ, इसको पर्पल दे देता हूँ, पर्पल दे दिया मैंने इसको।
और सेमी कॉलन, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। डैश का साइन डाला, जैसे ही डाला उसने पूरी प्रॉपर्टी दे दी। एक्वा दे देता हूँ मैं इसको कलर, एक्वा दे दिया। मुझे कलर शो नहीं है ऊपर, देखें अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे कलर शो नहीं है। रीज़न क्या है, अभी मैंने इनको विड्थ नहीं दी। विड्थ देने, एक तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बॉक्स 1 को अगर मैं 70% विड्थ दे दूँ तब भी काम चल जाएगा, और इसको मैं 30% विड्थ दे दूँ तो कॉमन सेंस है कि एक को विड्थ मैंने ज़्यादा दी है तो सारी बात है उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, और जो दूसरी विड्थ है उसको मैंने कम विड्थ दी है तो उसका एरिया भी कम होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि फ्लेक्स क्या काम करता है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की आपने, इसको मैं जिसकी आपने विड्थ ज़्यादा करनी है उसको 2 दे देता हूँ, और जो नीचे है इसको फ्लेक्स करना है मैंने, इसकी मैंने कम करनी है तो इसको 1 दे देता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसको चलाता हूँ तो इसका जो रनिंग है, फ्रेश करते हैं इसको। फ्रेश करके हमारे पास इसका बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है पर्पल और एक्वा। इसको हमने बॉक्स 2 का नाम नहीं दिया, ये हमने बॉक्स 2 का नाम दे दिया। तो देखें जैसे ही मैंने, असल में बॉक्स सिर्फ लिखा होता है, बॉक्स 2 नहीं लिखा होता, इस वजह से उसने कलर उठाया नहीं था। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपने भी देखनी है, जब आप काम करेंगे आपके साथ ऐसा होगा। ये देखें, अब उसने इसको पर्पल को विड्थ को ज़्यादा दे दी क्योंकि मैंने इसकी फ्लेक्स की वैल्यू क्या लिखी है, 2 लिखी है, और इसकी फ्लेक्स की वैल्यू क्या लिखी है, 1 लिखी है, इसलिए उसको विड्थ कम दे दी है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।